Welcome to my YouTube channel Computer Concepts Made Easy। आज की वीडियो कुछ खास रहने वाली है क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ MCQs, वो भी PHP के ऊपर। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। मैं अप्रॉक्स 1 to 4 पार्ट्स लेके आने वाली हूँ और हर पार्ट में अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इट मीन्स मैं आपको 100 MCQs करवाने वाली हूँ PHP के, राइट। और ये PHP किसका पार्ट है? एक JOAIT का पार्ट है आपका, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और ये PHP जो है किस टॉपिक के अंडर आ रहा है, ये आपका JOAIT सिलेबस आपको पता होगा, आपने देखा होगा। तो आपका यूनिट नंबर 10 जो है, जिसका नाम है वेब टेक्नोलॉजीज़, इसके अंडर B पार्ट आ रहा है ये, ठीक है। A पार्ट आपका रहेगा HTML, क्योंकि PHP जो है वो HTML में यूज़ की जाती है, ठीक है। PHP क्या है? HTML में यूज़ की जाती है, राइट। तो ये HTML के ऊपर मैं जो हूँ उसके बाद MCQs लेके आऊँगी आफ्टर PHP MCQs, राइट। फिलहाल तो मैं लेके आई हूँ PHP के ऊपर MCQs सीरीज़। तो आइए देखते हैं PHP का सिलेबस क्या रहेगा आपका JOAIT सिलेबस के अकॉर्डिंग। इंट्रोडक्शन टू PHP। नंबर 1 टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स लाइक वेब सर्वर, डाटाबेस, एडिटर्स जो हैं। और सेकेंड है आपका स्कोप ऑफ PHP का, क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये, बेसिक सिंटेक्स क्या है इसका, PHP वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं, डाटा टाइप, एक्सप्रेशंस, PHP ऑपरेटर्स हैं, एसोसिएटिविटी है, प्रीसीडेंस है इसका, राइट। PHP ऑपरेटर्स। अच्छा, एक बात क्या होती है कि जितनी भी लैंग्वेजेस है ना भाई, चाहे वो C है, C++ है, जावा है, या हमारी पाइथन है, ठीक है। अब जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ोगे ना, उनमें जो वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, डाटा टाइप्स, एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी, प्रीसीडेंस, ये मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही होती है। एक या दो कुछ चीज़ों का, वेरिएबल्स का या कुछ का, ऑपरेटर्स का, डाटा टाइप्स का फ़र्क पड़ता होगा, नहीं तो अप्रॉक्स ये सब लैंग्वेजेस में सेम ही रहते हैं, राइट। तो ये मैं आज जो हूँ आपको सिर्फ ये फर्स्ट वाला टॉपिक और सेकेंड वाले टॉपिक में से MCQs लेके आई हूँ। जितने भी मेरे 25 या 30 MCQs रहने वाले हैं इस वीडियो में, तो ये सारे के सारे किसके ऊपर आपके रहेंगे? ये फर्स्ट और सेकेंड वाले टॉपिक के ऊपर, ठीक। इससे पहले मैं आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर अप्रॉक्स 125 क्वेश्चंस की MCQs मेरे आ चुके हैं। उसमें उन वीडियो में भी मेरे पार्ट्स रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पार्ट्स तक आ चुके हैं, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर JOAIT के लिए स्पेशल। तो जिन्होंने वो वीडियोस मेरी वॉच नहीं करी हैं, प्लीज़ गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल दीज वीडियोस, राइट। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब एंड व्यू माई चैनल। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट जो रहने वाला है वो है टूल्स एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। टूल्स सॉफ्टवेयर क्या चाहिए हमें? क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स वेब सर्वर प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू रन PHP स्क्रिप्ट्स। सबसे पहले PHP जो है स्क्रिप्टिंग टाइप लैंग्वेज है, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। PHP किस टाइप की लैंग्वेज है? तो PHP किस टाइप की लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग टाइप लैंग्वेज है। नंबर 1 क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि PHP स्क्रिप्ट्स को, जो आप कोड लिखते हो, उनको चलाने के लिए ओपन सोर्स वेब सर्वर ना की प्रोग्राम चाहिए होता है उसको चलाने के लिए, ठीक है। जब ब्राउज़र पे चलता है, PHP का कोड रन होता है किसी ब्राउज़र पे, है ना, तो उसको कौन सी सर्वर प्रोग्राम है जो चाहिए होता है, उसको सर्वर प्रोग्राम का सिर्फ नेम बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है MySQL, ऑप्शन बी है Apache, ऑप्शन सी है BS कोड, ऑप्शन सी है GIT Git। तो आपका आंसर रहेगा Apache। अब देखो, चाहे आप HTML कोड को भी रन करते हो ना, HTML कोड जब लिखते हो उसको भी तो रन किया जाता है। उसको रन करने के लिए भी आपको वेब ब्राउज़र चाहिए होता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र पे चलता है ना आपकी HTML जो है। इसी तरह है PHP भी, क्या है, वेब ब्राउज़र पे रन होती है। वेब ब्राउज़र पे रन होने के लिए उसको वेब सर्वर चाहिए होता है, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है कोई। तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? उस सॉफ्टवेयर का नाम है Apache। क्या नाम है उसका? Apache नाम है, ठीक है।
अब अपेचे का काम क्या है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, ये क्या करता है, हम कोई भी यूआर, सपोज करो मैंने कोई वेबसाइट ओपन करनी है, मैंने उस वेबसाइट का यूआरएल लिखा, मतलब www.com, ठीक है, cbse.com लिख लिया, कुछ किसी भी वेबसाइट का नेम मैंने लिखा है। फिर क्या होता है, इसकी रिक्वेस्ट जो है ब्राउज़र, जिस ब्राउज़र पे आपने खोला है, चाहे क्रोम है, चाहे मोजिला है, चाहे आपका एज है, ठीक है, तो इसकी रिक्वेस्ट जो है सेंड होगी, इस यूआरएल की जो आपने लिखा है एड्रेस, इसकी रिक्वेस्ट सेंड होगी, अपेचे उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। कौन सा सर्वर सॉफ्टवेयर, अपेचे ऑनलाइन, ठीक है, ये उसको रिक्वेस्ट को देखता है क्या रिक्वेस्ट आई है, फिर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वेस्टेड फाइल है, फाइल मतलब जो आपने ये वेबसाइट मांगी है उससे, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने उससे जो मांगी है, कुछ भी मांगा है आपने, ठीक है, वो फाइल ओपन करेगा, ठीक है, और वो बैक करेगा फिर से ब्राउज़र में, उसका रिजल्ट आपको शो हो जाता है, वो यूआरएल में जो भी आपने लिखा होगा, वेबसाइट एनीथिंग यू कैन टाइप, है ना, यू हैव टाइप ना, वो वहाँ शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो अपेचे क्या है, एक वेब सर्वर है, ये डायनामिक सर्वर है, ये डायनामिक रन टाइम, मतलब टू रन डायनामिक वेबसाइट्स। डायनामिक वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, जो चेंजेबल होती हैं, जिनके कंटेंट को हम चेंज कर सकते हैं, है ना, वही होती है ना, ठीक है। अब पता लगा अपेचे होता क्या है, राइट। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम रीड कर लेते हैं। अपेचे इज़ ए वेब सर्वर दैट प्रोसेसेस HTTP रिक्वेस्ट, मतलब HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, हम कोई भी यूआरएल लिखते हैं ना ऊपर, एग्जीक्यूट PHP कोड बिफोर सेंडिंग HTML बैक टू द ब्राउज़र, क्या करता है, PHP का कोड को रन करता है, कहते हैं, ठीक है, वापिस HTML ब्राउज़र पे भेजने के लिए ये HTML के साथ काम करता है ना मिलके, ठीक है। PHP का कोड कहाँ रन होगा, कौन रन करवाएगा, उसकी रिक्वेस्ट को कौन फुलफिल करेगा, अपेचे करेगा। ऑल इन वन स्टैक लाइव लाइक XAMPP विच कन्फिगर्स अपेचे एंड PHP, मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आपने अपेचे और PHP दोनों ही डाउनलोड करने हैं, वैसे तो अपेचे इनबिल्ट ही होता है हमेशा सॉफ्टवेयर बीच में, कहते हैं आपने अगर PHP चलाने के लिए PHP और अपेचे दोनों चाहिए तो एक ये सॉफ्टवेयर आता है XAMPP, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, इसके साथ ये इसके अंदर आता है, ये पूरी डायरेक्टरी होती है, पूरे के पूरे ये इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं ये वाली फील्ड पहले से ही, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की नीड होती है, बाकी अपने आप बीच में पैकेज होता है, पूरी एक तरह का पैकेज होता है जिसको हम स्टैक बोल सकते हैं, स्टैक मतलब बंडल। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट सॉफ्टवेयर पैकेज बंडल्स अपेचे MySQL एंड PHP टुगेदर फॉर लोकल डेवलपमेंट, कहते हैं अगर ये तीनों हमें इकट्ठे चाहिए, एक ही बंडल में चाहिए, तो इस बंडल का नाम क्या है भाई, बताओ। अपेचे, MySQL एंड PHP इकट्ठा चाहिए, अभी मैंने आपको बता के हटी हूँ, अभी आपको मैंने बताया है पीछे ना, ये वही क्वेश्चन है। नोटपैड, ठीक है, सेकंड वन आपका एक कंपोजर, थर्ड वन है XAMPP या डॉकर, तो इसका आंसर क्या रहेगा, C, XAMPP, ठीक है। ये इसके अंदर ये पूरा का पूरा बंडल है, अपेचे, MySQL, PHP, आपको अलग से इंस्टॉल डाउनलोड करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, A4 है अपेचे, M4 है मारिया DB या MySQL, ये डाटाबेस का नेम है ना, P, फर्स्ट P मतलब PHP और सेकंड P मतलब पर्ल, राइट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज PHP कोड एग्जीक्यूट, PHP कोड कहाँ एग्जीक्यूट होता है बताओ। ऑप्शन ए, इन द यूजर्स वेब ब्राउजर, ऑप्शन B, ऑन द वेब सर्वर, ऑप्शन C, इन द डाटाबेस सर्वर, ऑप्शन D, ऑन द क्लाइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर रहेगा ऑन द वेब सर्वर, वेब सर्वर के ऊपर होता है, ठीक है। यूज़र के वेब ब्राउज़र पे ऐसा कुछ नहीं है, डाटाबेस सर्वर कुछ नहीं होता है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं होता, कहाँ होता है, वेब सर्वर पे होता है, ठीक है। मैंने बताया था ना, PHP इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये क्या है, कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये सर्वर साइड है, ये याद रखना। तो सर्वर ही क्या करता है, हैंडल्स द कोड एग्जीक्यूशन एंड डिलीवर्स प्लेन आउटपुट टू द क्लाइंट, वही एग्जीक्यूट करेगा उसके कोड को सर्वर ही, और वही आउटपुट देगा क्लाइंट को। क्वेश्चन नंबर 4, विच टूल इज कैटेगराइज्ड एज ए टेक्स्ट एडिटर और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको IDE बोला जाता है, फॉर राइटिंग PHP। PHP हम कहाँ लिखते हैं अभी बताओ, अगर HTML जो है, HTML हमें पता है, HTML लिखने के लिए हम कौन सी फाइल यूज़ करते हैं, HTML का कोड मैं कहाँ लिखूँगी, एक्सेल में लिखूँगी क्या, डॉक फाइल में लिखूँगी, पेंट में लिखूँगी, नहीं, HTML का कोड मैं लिखूँगी नोटपैड पे,
किस पे लिखूँगी, नोटपैड पे। तो ये बताओ मुझे PHP का कोड कहाँ लिखना पड़ेगा फिर, बताओ। ऑप्शन ए है आपके पास PH माई एडमिन, ऑप्शन बी है विजुअल स्टूडियो कोड एंड नोटपैड, ऑप्शन सी है फाइल जिला, ऑप्शन डी है गूगल क्रोम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। बी मतलब विजुअल स्टूडियो कोड और नोटपैड। ठीक है, जैसे HTML का कोड नोटपैड पे लिखा जाता है, PHP का भी कोड जो है वो नोटपैड पे लिखा जाता है स्कूल लेवल पे। जब आप आगे जाते हो ग्रेजुएशन में या प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हो, स्पेशलाइजेशन करते हो, उसमें हम VS कोड यूज़ करते हैं। ये प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं VS कोड। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन में दोनों दिए गए हैं तो दोनों सही हैं, अगर एक दिया गया है दोनों में से तो दोनों में से एक भी सही है। नोटपैड अकेला भी चलेगा, विजुअल स्टूडियो कोड भी अकेला भी चलेगा, राइट। अब विजुअल स्टूडियो कोड है क्या, ये एक लाइट वेट कोड एडिटर है, मतलब इस पर कोड लिखा जाता है, जरूरी नहीं कि इसी का कोड लिखा जाता है, आप HTML का कोड भी इसमें लिख सकते हो। ये लाइट वेट होता है। यूज्ड बाय डेवलपर्स टू राइट एंड ऑर्गेनाइज स्क्रिप्ट फाइल्स, डेवलपर्स यूज़ करते हैं, है ना इसको। क्वेश्चन नंबर 5, what default folder name does XAMPP use to host the accessible PHP project files। अब ये बोल रहे हैं, ये हमें पता है, ये फाइल्स का क्या है, बंडल है, ये स्टैक है एक तरह से। इसके अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर का बंडल से PHP बड़ा होगा इसके अंदर, है ना, डाटाबेस बड़ा होगा इसके अंदर, ठीक है, Apache बड़ा होगा इसके अंदर। कहते हैं इसके अंदर ना ये मान लो PHP फाइल्स को कहाँ सेव करता है, कहाँ होस्ट करता है, ठीक है, उस डायरेक्टरी का नाम बताना है हमने। उस डायरेक्टरी का नाम क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है उसका, एज इट, जैसे पहले उसका नाम पहले ही फिक्स होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते। नंबर ए है www, नंबर बी है public_html, ऑप्शन सी है htdocs, ऑप्शन डी है var/www। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, htdocs। ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी का नाम है पहले से, ठीक है। The local web server looks inside the htdocs directory to serve files over localhost। localhost में अपनी फाइल्स शो करवानी है, ठीक है, तो उस डायरेक्टरी का नाम क्या है, htdocs। ये बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है किसके अंदर, XAMPP के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, विच डाटाबेस सिस्टम इज मोस्ट ट्रेडिशनली पेयर्ड विद PHP एप्लीकेशन। PHP एप्लीकेशन के साथ कौन सा डाटाबेस है जो काम करता है, उसका नाम बताना है। ए है MongoDB, बी है Oracle डाटाबेस, सी है MySQL, डी है Microsoft SQL सर्वर। आप इसको SQL भी बोल सकते हो और SQL भी बोल सकते हो। तो आंसर आपका रहेगा MySQL। MySQL डाटाबेस का नाम है। डाटाबेस होता क्या है, डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, और डाटा इसमें शो कैसे होता है, रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में। हम ऐसे शो करेंगे ना डाटा, रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में, ठीक है, और रिलेशंस बनाए जाते हैं इसमें। MySQL इज़ द ओपन सोर्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मोस्ट कॉमनली पेयर्ड विद PHP के साथ मोस्ट कॉमनली यही यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द एक्रोनियम PHP स्टैंड फॉर। PHP की फुल फॉर्म बतानी है, राइट। सबसे पहले देखो, अब PHP में थोड़ा इंट्रो जैसी करवा देती हूँ कि PHP होता क्या है। PHP जो था 1994 में आई है, ठीक है, कब आई है, 1994 में आई PHP जो है। इसका पहला नाम जो था वो था पर्सनल होम पेज, पहला नाम इसका ये था, पर्सनल होम पेज पहले बोला जाता था। फिर क्या हुआ कि डे बाय डे इसमें जो है इसके फीचर्स इतने पावरफुल थे ना कि मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने लगी ना सर्वर साइड पे, ठीक है। तो इसका नेम जो है वो चेंज हुआ, ठीक है, इसका नेम क्या है, चेंज हुआ। चलो देखते हैं अब इसका नया नेम क्या है। ऑप्शन ए प्राइवेट होम पेज, ऑप्शन बी पर्सनल हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर, ऑप्शन सी PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ऑप्शन डी प्रोग्राम्ड हाइपरटेक्स्ट। तो इसका आंसर रहेगा सी, PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर्स। अब इसमें PHP में P जो है ना पहले से इसका नाम ही PHP है, ये अपने आप में ही PHP है, ठीक है, और H फॉर हाइपरटेक्स्ट और P फॉर प्री प्रोसेसर। PHP uses a recursive acronym that stands for PHP। रिकर्सिव मतलब अपने आप में रिपीट होने वाला ना फिर से, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर नाम है इसका, ओके, ठीक है। अब कोई बोले इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, तो आपकी PHP का लेटेस्ट वर्जन यूज़ जो हो रहा है अभी वो है PHP 8X,
एक्स मीन्स वर्जन जो है उसका अभी हो रहा है 8.5, कौन सा हो रहा है, PHP 8.5, राइट। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ओपनिंग टैग यूज टू राइट PHP कोड ब्लॉक्स। हम HTML स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं उसका कोड, है ना, इसी तरह PHP का कोड जब स्टार्ट करते हैं तो उसका स्टार्टिंग जो कोड ब्लॉक है या टैग्स जो बोलते हैं वो कौन सा है, कहते बताओ। ऑप्शन ए है ये वाला क्वेश्चन मार्क डाल के PHP, या स्क्रिप्ट लिखते हैं हम, या क्वेश्चन मार्क डालते हैं, या PHP लिखते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हम ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन मार्क डाल के PHP, ठीक है। ओपनिंग टैग फॉर एनी स्टैंडर्ड PHP एग्जीक्यूशन ब्लॉक इज ये वाला क्वेश्चन मार्क और PHP। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मस्ट एवरी स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इन PHP एंड, स्टार्टिंग बताया, अब एंडिंग बताओ। कोई भी कोड हम लिखते हैं उसके एंड में क्या लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए विद अ पीरियड, मतलब एक डॉट लगाते हैं, विद अ कॉलन डबल डॉट लगाते हैं। ऑप्शन सी विद द सेमी कॉलन, ये एक डॉट और नीचे कॉमा लगाते हैं जिसको सेमी कॉलन बोला जाता है। विद अ क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस वाली क्लोजिंग ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी विद द सेमी कॉलन, हम सेमी कॉलन लगाते हैं। PHP के कोड को जब एंड करते हैं तो उसके एंड में क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं। सेमी कॉलन एक्ट एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, टर्मिनेटर मतलब इसका मतलब स्टेटमेंट फिनिश हो गई है इन PHP। ओमिटिंग दैम ट्रिगर्स अ सिंटेक्स एरर, अगर इसको ओमिटिंग मतलब भूल जाओ, है ना, ये डिलीट कर दो या भूल जाओ तो वो सिंटेक्स एरर माना जाएगा, आपका कोड रन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच सिंटेक्स इज वैलिड फॉर क्रिएटिंग अ सिंगल लाइन कमेंट। आपने कमेंट लिखनी है PHP में। कमेंट क्या होते हैं, कमेंट होते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ना इन्फॉर्मेशन होती है आपकी कोड की, मतलब जो रन नहीं होती है, ना ही आपको एग्जीक्यूट होने के बाद वो शो होगी, आपको आउटपुट में शो होगी, वो सिर्फ आपको रीड करने के लिए होती है कि पर्टिकुलर कोड का क्या मतलब है। अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट देना है तो कैसे लिखोगे। ऑप्शन है ए एक्सक्लेमेशन का साइन, ठीक है, डबल कट का साइन कमेंट, बैक स्पेस कमेंट, या एक बैक स्पेस और ये कॉलन सेमी कॉलन कमेंट लिखोगे, ये एसटी का साइन और कमेंट लिखोगे। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डबल बैक स्लैश आप डालोगे। सिंगल लाइन कमेंट्स कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग डबल फॉरवर्ड स्लैशेस डाली जाती हैं, और हैश सिंबल, इससे या अकेला हैश सिंबल हो सकता है या फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ हम लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं, दोनों ही लर्न करके रखना, याद करके रखना, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, विच built in language construct outputs text directly to the browser screen। मैंने कोई आउटपुट दिलानी है, ठीक है, आउटपुट के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा। आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, कुछ और लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो उसमें होता है ना प्रिंट कर, हम प्रिंट लिखते हैं आउटपुट देने के लिए, प्रिंट में जो ब्रैकेट में लिखा होगा वही आउटपुट में शो हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए रीड के साथ आउटपुट प्रिंट करवाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट के साथ करवाते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रिंट अंडरस्कोर फाइल के साथ करवाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इको। तो इसमें आंसर आएगा इको। इको यूज़ होता है इसमें, जैसे प्रिंट यूज़ होता है ना वैसे इको यूज़ होता है। अब देखना इसमें इको और प्रिंट दोनों यूज़ होते हैं, इको और प्रिंट दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें राइट ये प्रिंट अंडरस्कोर फाइल था इसलिए ये गलत था, अगर ये अकेला ऑप्शन प्रिंट होता ना तो ये भी सही होता। प्रिंट और इको दोनों यूज़ होते हैं, याद रखना। इको इज़ अ कोर लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट यूटिलाइज टू डिस्प्ले डाटा आउटपुट, डाटा की आउटपुट करवानी है तो हम इको यूज़ करते हैं, याद रखना। PHP में प्रिंट भी होता है और इको भी होता है, अगर प्रिंट ना हो तो इको आया तो कन्फ्यूज़ मत होना कि हमें प्रिंट चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज मल्टी लाइन ब्लॉक कमेंटिंग स्टार्ट एंड एंड इन PHP। सिंगल लाइन कमेंट हमने देखा कि वो बैक स्लैश से शुरू होते हैं या हैश साइन से शुरू होते हैं। अब मैंने सिंगल लाइन से ज़्यादा लिखना हो, डबल लाइन लिखना हो, ट्रिपल लाइन लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूँगी बताओ। हमारा ऑप्शन ए ये है, बी डबल बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश जो है डबल टाइम्स है, या मैं एक्सक्लेमेटरी साइन लगाऊंगी और एरो लगाऊंगी, या हैश के साथ लिखूंगी। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जब मैंने मोर देन वन लाइन कमेंट लिखना है तो मैं किसके साथ यूज़ करूँगी, ऑप्शन नंबर ए, एक बैक स्लैश डालूंगी और स्टार का साइन डालूंगी। ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, ओपनिंग भी करनी है क्लोजिंग भी करनी है उसको, राइट।
क्वेश्चन नंबर 30, एवरी वेरिएबल नेम इन PHP मस्ट स्टार्ट विद विच कैरेक्टर। अब हम अगर सी में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, ए, वेरिएबल कैसे लिखूंगी, ए इक्वल टू 3, मतलब ए की वैल्यू क्या है, 3 है, ऐसे लिखूंगी सिंपल। PHP में कैसे लिखते कहते वेरिएबल को, कैसे लिखेंगे, वेरिएबल के आगे क्या लिखा जाता है, कैसे बताओ, ठीक है, हैश साइन लगाया जाता है, ऑप्शन बी है डॉलर साइन लगाया जाता है, ऑप्शन सी एट द रेट लगाया जाता है, ऑप्शन डी %, लगाया जाता है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, मैं आपको बता रही हूँ इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, डॉलर साइन। आप डॉलर साइन के साथ रिप्रेजेंट करोगे, डॉलर साइन ए इक्वल टू 5, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ऑल वेरिएबल्स आइडेंटिफाइज इन PHP रिक्वायर्स ए लीडिंग डॉलर साइन, क्या चाहिए होता है, डॉलर साइन चाहिए होता है, नहीं तो आपका वेरिएबल रन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेटमेंट अबाउट PHP वेरिएबल नेम केस सेंसिटिविटी इज ट्रू, ठीक है। अब देखो PHP जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इक्वेशन ये भी बनता है, केस सेंसिटिव क्या होता है, इसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में फ़र्क होता है। आपने कोई नाम कैपिटल में दिया है, कोई नाम स्मॉल में दिया है, तो दोनों सेम नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। केस सेंसिटिव का मीन ये होता है। ऑप्शन नंबर ए, डॉलर साइन एज, डॉलर साइन ए स्मॉल में आर आइडेंटिकल वेरिएबल्स, के दोनों सेम है। ऑप्शन नंबर बी, वेरिएबल नेम्स आर कंप्लीटली केस सेंसिटिव, कहते हैं वेरिएबल नेम्स जो होते हैं वो टोटली केस सेंसिटिव होते हैं। यहाँ अकेले वेरिएबल नेम्स की बात नहीं कर रही, सब साथ सब चीज़ की बात कर रही है, मतलब कि ये लैंग्वेज ही क्या है, केस सेंसिटिव है, इसमें आप कुछ भी लिखो। ऑप्शन नंबर सी, डॉलर एज एंड डॉलर एज, इसमें ए कैपिटल है, ठीक है, इसमें ए स्मॉल है। आर टू डिस्टिंक्ट वेरिएबल, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ऑप्शन नंबर डी, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी कंटेन अपर केस लेटर, कि वेरिएबल नेम्स में जो है अपर केस लेटर कभी नहीं आ सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल राइट है कि ये दोनों क्या है, डिफरेंट है दोनों ही। हाँ मैंने आपको बताया ना स्मॉल और कैपिटल में फ़र्क होता है इसलिए। PHP वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मेकिंग डॉलर साइन एज एंड डॉलर साइन ए स्मॉल लेटर्स यूनिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, मतलब दोनों के अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये दोनों सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, मैंने बताया ना डॉलर साइन से शुरू होता है, वेरिएबल कहाँ शुरू होता है, डॉलर साइन से शुरू होता है। और वेरिएबल नेम में कभी भी स्पेशल सिंबल्स नहीं आते हैं, मतलब ये स्टार का साइन नहीं आएगा, हैश नहीं आएगा कभी भी, ठीक है, और भी होते हैं स्पेशल सिंबल, एट द रेट नहीं आएगा। लेट्स रीड ऑप्शन नंबर ए, डॉलर साइन फर्स्ट यूज़र, डॉलर साइन अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर नेम, डॉलर साइन यूज़र नेम, डॉलर साइन यूज़र अलग नेम अलग, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सारे नाम डॉलर साइन से स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, पर कभी भी वेरिएबल का नाम इंटीजर नहीं होता, मतलब नंबर से शुरू नहीं हो सकता, तो ये तो हमारा गया कट। और ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, अब इसमें क्या है, ये कट का साइन कभी नहीं आता, हाइफन नहीं आता बीच में, ठीक है, अंडरस्कोर चलता है, स्पेशल सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर यूज होता है, इसलिए ये हमारा ट्रू है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस होता है ना इसमें कि हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल नेम में, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वेरिएबल नेम में कभी भी डिस्टेंस नहीं होता, स्पेस नहीं होती बीच में, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, ना ही कभी भी नंबर से स्टार्ट हो सकता है, ना ही कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है, ना ही स्पेस हो सकती है बीच में। वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद लेटर्स और अंडरस्कोर्स बट नेवर डिजिट्स, हाइफन्स और स्पेसेस। क्वेश्चन नंबर 16, विच बिल्ट इन फंक्शन इज यूज टू डिक्लेयर अ फॉर्मल कांस्टेंट, मैंने कोई कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करनी है, मैं चाहती हूँ कि ए जो है ये 15 है मेरे प्रोग्राम में, ठीक है, ए की वैल्यू 15 है, तो ये सारे जितना भी मेरा प्रोग्राम चले ना, इसमें इसकी वैल्यू 15 ही हो, तो मैं इसके आगे क्या लिखूंगी, कांस्टेंट, कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, नहीं, तो मैं कौन सा कीवर्ड यूज़ करूँगी, वो बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है जिसको लगाने से मेरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट हो जाएगी। PHP की बात हो रही है ये, ठीक है। ए ऑप्शन है कांस्टेंट, बी सेट, सी डिफाइन, डी वेयर, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, डिफाइन। डिफाइन द डिफाइन नेम वैल्यू फंक्शन असाइंस अ ग्लोबली एक्सेसिबल परमानेंट वैल्यू, मतलब जब आप इसको क्या है, जो वैल्यू आप डिफाइन कर दोगे किसी भी वैल्यू के साथ, जैसे ए मैंने क्या बोला था 15 लिखा मैंने, मैं इसको डिफाइन के साथ शो करूँगी, DEFIN
ई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू कांस्टेंट है थ्रू आउट ईयर प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम ग्लोबली यही वैल्यू ए की 15 ही चलेगी, फिक्स है ये। तो कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है, डिफाइन नाम का फंक्शन यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट प्रीफिक्स कैरेक्टर डू कॉन्स्टेंट्स रिक्वायर्ड व्हेन बीइंग रेफरेंस्ड इन कोड। कौन सा कैरेक्टर यूज़ किया जाता है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है आगे लगा हुआ, है ना। कौन सा कैरेक्टर्स कांस्टेंट जो भी है यूज़ किया जाता है कोड के साथ, बताओ। डॉलर साइन, हैश साइन, नन, अंडरस्कोर। तो इसका आंसर क्या है, नन, ठीक है। कहते कोई भी कांस्टेंट हमने डिफाइन करना है, कांस्टेंट के लिए हम डिफाइन यूज़ करते हैं, डिफाइन यूज़ करते हैं ना। इसके अंदर कोई भी जब मैंने डिफाइन लगा दिया ना किसी वेरिएबल के आगे, तो मुझे उसके आगे डॉलर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डॉलर साइन नहीं लगाना है इसके आगे। अगर अकेला वेरिएबल जब डिफाइन करना है तब हम डॉलर साइन लगाएंगे, ठीक है। जब मैंने किसी के आगे डिफाइन लगा दिया उसका मतलब ये कांस्टेंट है, क्या ये वैल्यू ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो। क्वेश्चन नंबर 18, what happens if you try to reassign a value to an already defined constant। एक कोई कांस्टेंट है उसको डिफाइन करके लिखा है ना, डिफाइन a इज इक्वल टू 10 कहते मैंने इसकी वैल्यू फिर से डिफाइन करनी है प्रोग्राम में, कहीं रीअसाइन करनी है, फिर से असाइन करनी है। क्या मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, क्या होगा बताओ। ऑप्शन नंबर ए, द वैल्यू अपडेट क्लीनली, मतलब वैल्यू अपडेट हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द प्रोग्राम स्किप्स द लाइन, वो लाइन प्रोग्राम छोड़ देगा, स्किप कर देगा उस लाइन को। PHP जनरेट्स रन टाइम एरर, कि रन टाइम एरर शो होगा। द कांस्टेंट बिकम्स अ वेरिएबल, द कांस्टेंट बिकम्स अ वेरिएबल बन जाएगा वो, नहीं, जबकि वो कांस्टेंट वेरिएबल है तो कांस्टेंट वेरिएबल ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, PHP जनरेट्स रन टाइम एरर। कॉन्स्टेंट्स आर इम्यूटेबल वंस डिक्लेयर्ड, कॉन्स्टेंट जब एक बार डिक्लेयर कर दिए तो वो चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इम्यूटेबल मतलब ना चेंज होने वाले। एनी अटेम्प्ट्स टू चेंज दैम प्रोड्यूस एन एरर, जितनी बार मर्जी कोशिश कर लो आपको एरर ही मिलेगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डाटा टाइप रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स लाइक 10.5। कोई भी नंबर लिखा है डेसिमल में तो वो कौन सी डाटा टाइप हुई PHP में, इंटीजर डाटा टाइप हुई वो। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रिंग है, ऑप्शन नंबर सी फ्लोट है, ऑप्शन नंबर डी बूलियन है, बूलियन है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोट। कोई भी डेसिमल वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, फ्लोटिंग, डेसिमल नहीं बोलते, फ्लोटिंग बोलते हैं, उसका नाम है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और डबल्स, क्योंकि ये मेमोरी में डबल जगह घेरते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं मेमोरी में, तो इसीलिए इनको डबल भी बोला जाता है। रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल नंबर्स कंटेनिंग डेसिमल्स, ठीक है, क्योंकि डेसिमल को फ्रैक्शनल नंबर भी तो बोला जाता है। फ्रैक्शनल नंबर डेसिमल में चेंज हो सकते हैं, डेसिमल नंबर फ्रैक्शनल में चेंज हो सकते हैं, राइट। इनको कौन से नंबर बोला जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स बोला जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोला जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट टाइप डाटा टाइप कैन होल्ड ओनली 2 स्टेट्स, ट्रू और फॉल्स। वो डाटा टाइप का नाम बताओ जिसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स आता है। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। एरे, ऑप्शन बी है स्ट्रिंग, ऑप्शन सी है इंटीजर, ऑप्शन डी है बूलियन। तो इसका आंसर है बूलियन। बूलियन हमेशा दो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, 0 और 1, ठीक है। बूलियन डाटा टाइप होती है वो। क्वेश्चन नंबर 21, विच फंक्शन रिटर्न्स बोथ द डाटा टाइप्स एंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। कौन सा फंक्शन है जो क्या करता है, डाटा टाइप भी रिटर्न करेगा, वैल्यू भी रिटर्न करेगा। मतलब मैंने a लिखा है 10, तो वो मुझे बताएगा भी कि आपने कौन सी डाटा टाइप ली है, इंट। आपने डाटा टाइप कौन सी ली है, ये कौन सी है, इंट, ठीक है, और उसमें वैल्यू क्या है 10, ठीक है। ऐसा कौन सा फंक्शन है, इको, ऑप्शन बी वैड अंडरस्कोर डंप, ऑप्शन सी प्रिंट, ऑप्शन डी गेट टाइप। तो आपका आंसर है वैड डंप। वैड डंप नाम का फंक्शन होता है जो डिस्प्ले करता है स्ट्रक्चरल डिबगिंग इंफॉर्मेशन डिटेलिंग टाइप्स अलॉन्ग विद द वैल्यू लेंथ। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ आपको बाकायदा एक एग्जांपल लेके आपको शो करवाया हुआ है। डॉलर साइन लगा किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, एज नाम का वेरिएबल मैंने लिया है, उसमें वैल्यू डाली है 25, ठीक है, और आपका कोड बंद किया है। सिंटेक्स क्या बताया था, एंडिंग सेमीकोलन डालना है, राइट। सेकेंड वेरिएबल मैंने लिया नेम नाम का, उसमें स्ट्रिंग डाली है नेम एलेक्स। जब भी स्ट्रिंग हम लिखते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट्स में तो हम क्या करते हैं, डबल कोट्स में लिखते हैं उसको। डबल कोट्स के अंदर लिखो या सिंगल कोट के अंदर लिखो, दोनों ही सही है, वो स्ट्रिंग डिफाइन हो जाएगा आपका।
ठीक है। जैसे मैंने ये 5 लिखा है, ये मेरा इंटीजर है, अगर इसी 5 को मैंने कोट के अंदर लिख दिया, डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट के अंदर, तो ये मेरा क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। इसको मैं स्ट्रिंग काउंट करूँगी, राइट। अब देखो वैट डंप एज, एज का फाइंड करना, हमने वैट डंप लगा दिया मैंने इसके आगे, तो इसका आंसर क्या आया, इसने एज का पहले तो वैल्यू बताई, एज की डाटा टाइप कौन सी है, इंट है, और इसके अंदर वैल्यू कौन सी है, 25। इसी तरह वैट डंप नेम का मैंने लिया, तो नेम की जो डाटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, और उसकी लेंथ भी बताई है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 4, 1 2 3 4, एलेक्स में कितने कैरेक्टर्स हैं, 4 है, और उस डाटा टाइप भी बताई है, ठीक है, उसकी लेंथ भी बताई है, और वैल्यू क्या है उसकी, एलेक्स है, राइट। और प्रिंट करने के लिए हम 3 फंक्शंस यूज़ करते हैं, इको या प्रिंट यूज़ करेंगे, प्रिंट आर जो है किस लिए यूज़ होता है, प्रिंट एरेज इन अ रीडेबल फॉर्मेट बट डज नॉट शो डाटा टाइप और स्ट्रिंग लेंथ। अगर मैंने कोई भी एरे लिया है, ठीक है, उसको शो करवाना है तो मैं प्रिंट आर के साथ शो करवा सकती हूँ, सिर्फ रीड करने के लिए। और वैट डंप हमने अभी पढ़ा है कि वेस्ट फॉर डिबगिंग बिकॉज इट शोज एब्सोल्युटली एवरीथिंग अबाउट द वेरिएबल, क्या करता है, वेरिएबल के बारे में सब कुछ बताता है, उसकी टाइप भी, ठीक है, उसकी वैल्यू का नाम भी, और वैल्यू की लेंथ कितनी है वो भी। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू यू डिक्लेयर अ लिटरल टेक्स्ट वैल्यू एज ए स्ट्रिंग डाटा टाइप, मैंने आपको अभी बताई है, कोई भी लिटरल नंबर है, मैंने उसको स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ कोट्स लगाऊंगी, डबल या सिंगल, राइट। ऑप्शन नंबर ए, इनक्लोज इट इनसाइड ब्रैकेट, इनक्लोज मतलब एंटर, बंद करना उसको कहते हैं, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ऑप्शन नंबर बी, इनक्लोज इट इनसाइड कोट्स, कोट्स के अंदर लिखो, डबल कोट्स सिंगल कोट्स के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, प्रीफिक्स इट विद स्ट्रिंग, उसके आगे स्ट्रिंग लगा दो। ऑप्शन नंबर डी, राइट इट डायरेक्टली विदाउट कोट्स, कोट्स के बिना लिखोगे तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको अभी बताया पीछे ना कि आप डबल कोट से सिंगल कोट दोनों लगा सकते हो। स्ट्रिंग लिटरल्स रिक्वायर अ सिंगल और डबल कोटेशन मार्क टू डिनोट प्लेन टेक्स्ट वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट स्पेशल टाइप रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल डिलिबरेटली कंटेनिंग नो वैल्यूज, कहते हैं ऐसा कौन सा आप वेरिएबल स्पेशल टाइप लोगे जो वेरिएबल में नल शो करे, मतलब कुछ भी नहीं है, ज़ीरो शो करे, कुछ भी नहीं है, उसके लिए क्या लिखोगे आप, कोई वैल्यू है ही नहीं, कि उसने कोई वैल्यू नहीं ली हुई है, कुछ वह खाली है, एम्प्टी है, तो आप क्या लिखोगे, ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी एम्प्टी, ऑप्शन बी नल, ऑप्शन डी वॉइड, तो उसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। नल इज ए डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल टाइप सिग्निफाइज एन अनअसाइंड और एम्प्टी वेरिएबल स्पेस, ठीक है, खाली जगह है वहाँ पे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, नल है। विच डाटा टाइप अलाउज स्टोरिंग मल्टीपल ग्रुप्ड वैल्यूज विद इन अ सिंगल वेरिएबल नेम, एक सिंगल वेरिएबल के नेम के अंदर, जैसे मैंने लिखा है नेम, ग्रुप्ड वैल्यूज हम दे सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, ग्रुप मतलब इसका नाम में लिख दिया ए, फिर कोमा लगा के अगला नाम है बी, फिर कोमा लगाया, फिर है सी, फिर कोमा लगाया, फिर है डी, मतलब ग्रुप्ड वैल्यू दे सकते हैं हम सिंगल वेरिएबल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी एरे, ऑप्शन सी स्ट्रिंग, ऑप्शन डी फ्लोट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एरे। एन एरे होल्ड्स ऑर्डर्ड मैप ऑफ वैल्यूज लिंक्ड टू कीज अंडर वन यूनिफाइड रेफरेंस नेम, यूनिफाइड मतलब एक सिंगल नेम लिया जाता है, सारे उसके अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स हम डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन लिखी है, इसका आंसर क्या आएगा, तो ये जो है बोर्ड मास के ऊपर चलेगा हमारा, किसके ऊपर चलेगा, बोर्ड मास के ऊपर, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट है नहीं, फिर डिवीज़न होगी, डिवीज़न है नहीं, मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई होगी, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लाई करी तो इसका आंसर आया 6, 6 में 5 ऐड किया कितना आया 11, तो इसका आंसर सीधा क्या आएगा 11, राइट, यहाँ बताया हुआ आपको करके, ठीक है। मल्टीप्लाई की प्रीसिडेंस क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि ये बोर्ड मास के ऊपर काम करता है ना, हमने देखा हुआ पहले, बोर्ड मास पढ़ा हुआ है हमने, राइट, छोटी क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 26, विच सिंबल रिप्रेजेंट द मैथमेटिकली रिमाइंडर ऑपरेटर, या मॉडुलस बोला जाता है उसको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉडुलस बोला जाता है, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर, कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, बैकस्लैश, एम्परसेंट, रिमाइंडर, स्टार का साइन, एस्टेटिक जिसको बोला जाता है, तो आपका आंसर रहेगा ये मॉडुलस, इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है रिमाइंडर, मॉडुलस, जब डिवाइड करते हो ना नीचे रिमाइंडर बचता है उसको बोला जाता है, पर कौन सा ऑपरेटर कौन सा है, उसका सिंबल कौन सा, ये है सिंबल, भूलना मत। व्हाट सिंबल इज यूज टू
अब आपका जो है ज्वाइन करने के लिए ये आपने जो है टू स्ट्रिंग टुगेदर्स मतलब टू स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है या उनको कनकैटिनेट करना है। कनकैटिनेट करना ज्वाइन करना एक ही होता है, ठीक है। जोड़ना है टू स्ट्रिंग्स को। मैंने ए में ऐड करनी है बी, ठीक है। तो मैं कौन सा सिंबल यूज़ करूँगी बताओ। सिंपल ऑप्शन ए है प्लस का सिंबल है, ऑप्शन बी डॉट, ऑप्शन सी %, ऑप्शन डी कॉमा। तो आपका आंसर है कनकैटिनेट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डॉट लगाएंगे। क्या करेंगे, डॉट यूज़ करेंगे, ना कि ऐड का साइन यूज़ करेंगे, डॉट यूज़ करेंगे, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट ऑपरेटर चेक टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट आइडेंटिटी इक्वल वैल्यू एंड आइडेंटिकल टाइप। मतलब कौन सा ऑपरेटर है जो चेक करता है बिल्कुल, जैसे मैं बोलूँ 10 इक्वल टू 10 है क्या, बताओ कौन सा ऑपरेटर चेक करेगा, डबल इक्वल वाला करेगा या कुछ और। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका डबल इक्वल, ऑप्शन बी है ट्रिपल इक्वल, ऑप्शन सी है सिंगल इक्वल, ऑप्शन डी है नॉट इक्वल टू। तो हमारे क्या ट्रिपल इक्वल। इसको जो है स्ट्रिक्ट आइडेंटिकल ऑपरेटर भी कहा जाता है पीएचपी में, याद रखना। स्ट्रिक्ट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम टाइप। स्ट्रिक्ट इसलिए बोला गया है कि जैसे मैंने ये लिखा है 5 इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये तो इक्वल टू के लिए हम डबल यूज़ करते हैं ना, हाँ ये इक्वल टू है, बिल्कुल ट्रू है। अगर मैं इसको बोलूँ ये 5 है और ये 5 है, मैं कॉमा से लगा दूँ, तो क्या ये इक्वल टू है, ये नहीं है, ये इक्वल टू नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है आपकी और ये स्ट्रिंग टाइप है, इसलिए इक्वल नहीं है। तो स्ट्रिक्टली यूज़ करने के लिए जब हम स्ट्रिक्ट वर्ड यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, तो हम ट्रिपल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, वो देखो ये इंटीजर टाइप है, आपके यहाँ लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग टाइप है। अगर आपने इसको वेयर डंप यूज़ करना है, मतलब वैल्यूज़ भी चेक करना है इनको कि x इक्वल टू वाई है, तो ये क्या करेगा, वैल्यू मैच, हाँ x इक्वल टू वाई है, क्योंकि इसमें ये वैल्यू जब मैच करोगे डबल इक्वल में, तो ये इनकी डाटा टाइप नहीं देखता है कि ये इंट है ये स्ट्रिंग है, ठीक है। पर जब हम स्ट्रिक्टली में करेंगे, इसको ट्रिपल इक्वल के साइन में करेंगे, तो इनकी ये डाटा टाइप भी मैच करेगा। ये देखेगा कि एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है, तो ये दोनों इक्वल टू नहीं होंगे, ये मैच नहीं करेगा, इंटीजर डजेंट मैच, राइट। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज ऑपरेटर एसोसिएटिविटी डिटरमाइन। ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या डिटरमाइन करती है। एसोसिएटिव मतलब क्या है, किसी पहले ये लगा है, प्लस का साइन है, डिवाइड का साइन है, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी मतलब हमने देखना है कि पहले नंबर पे कौन आएगा, बाद में क्या आएगा, मतलब ये मैटर करती है, कहते हैं इसकी। नंबर ए, द डाटा टाइप ऑफ द फाइनल रिजल्ट, the execution order for operators with the same precedence level, the speed of the execution, the global scope of visibility of an expression। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहते एसोसिएटिविटी मायने रखती है। अगर मेरे में डबल मल्टीप्लाई का साइन हो या डबल डिवीज़न हो, तो मैं क्या करूँगी, किसको सॉल्व करूँगी पहले बताओ, है ना। तो एसोसिएटिविटी भी मायने रखती है। द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर फॉर ऑपरेटर्स विद द सेम प्रीसीडेंस लेवल, जिनका प्रीसीडेंस लेवल सेम होता है ना, ठीक है, वहाँ देखने के काम आती है कि कौन सा ऑपरेटर हमने पहले यूज़ करना है, राइट। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट यूज़ करना है, उसके लिए एसोसिएटिविटी जो है वो मायने रखती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑपरेटर हैज़ अ राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी डायरेक्शन। किसको हम राइट टू लेफ्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन को, ऐड को, इक्वल को या बैक स्लैश को। तो आपका आंसर रहेगा इक्वल को। इसकी राइट टू लेफ्ट होती है कैसे, मैं ए इक्वल टू 6 लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट साइड है मेरी, ये राइट साइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो राइट साइड जो है आपकी 6, इसकी वैल्यू असाइन हो गया किस में, ए में। ए क्या है आपका, 6 बन गया आपका, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।